हेलो गाइस। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो सेशन में, जो कि क्या है, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में अभी 2024 का जनरल इलेक्शन होने वाला है, जो कि 17 तारीख से चालू है। ठीक, तो उससे पहले हम समझ जाएं कि हमारे देश में इलेक्शन होता कैसे है। ये समझना सबको जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना आवश्यक होता है। तो आइए हम अपने देश में इलेक्शन किस तरह से होता है और कितने इलेक्शन होते हैं ये सबको जानते हैं। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। केजरीवाल जी। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इनेक्ट हुआ था कब, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में किसका प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन होता है हमारे देश में इलेक्शन को कंडक्ट कराना। इस फॉर्म कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। और इसके प्रथम जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो हमारे सुकुमार सेन जी थे। तो 25 जनवरी को हम इसी के तहत क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर डे के को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे कंट्रीज में क्या है, हमारे कंट्री में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि पावर का बंटवारा सिस्टमैटिक वे से। पहले एक एक जो आपका हेड गवर्नमेंट है वो होगा, उसके बाद आपका जो सेकेंड गवर्नमेंट है वो होगा, उसके बाद नीचे मतलब एक सिस्टमैटिकली आपका जो सिस्टम चलता है उसकी को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, जिसमें पावर बटा हुआ रहता है। ठीक, तो हमारे देश में दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सब प्रत्येक स्टेट का अपना अपना एक गवर्नमेंट होती है, और एक हमारी जो केंद्र सरकार होती है वो होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कि दो हाउस होते हैं। कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में तीन आदमी होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है और दो हाउस होते हैं जी। कौन कौन? तो एक लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा के टोटल मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 552। लेकिन वहां पे मेंबर कितने होते हैं, ये चुनाव कितने पे था, 545 मेंबर होते हैं, जिसमें से 543 पे चुनाव होता है, और दो मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन, जिसको कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट चूज करते हैं। ठीक, ओके। उसके बाद आता है आपका क्या, राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं। और चुनाव कितने मेंबर को चूज करने के लिए होता है, ये होता है आपका, जिसमें से ये 245 मेंबर है, जिसमें से आपको 13 मेंबर को या 12 मेंबर को कौन चूज करता है, हमारे प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं इस चीज को। तो आइए सबसे पहले से देखते हैं लोकसभा इलेक्शन। ठीक, लोकसभा इलेक्शन हमारे देश में प्रत्येक 5 साल में होता है। सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन कब से स्टार्ट हुआ था, 1952, जो कि पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। कब हुआ था, 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। आगे है आपका क्या, कि प्रत्येक 5 साल में क्या होता है, प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। ठीक, किसका, लोकसभा इलेक्शन का। अभी भी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन का चुनाव होने वाला, 17 तारीख से चालू है। टोटल सीट 545। 545 में 543 सीट पे इलेक्शन होता है, और दो सीट पे क्या होता है, एंग्लो इंडियन को चूज किया जाता है। ठीक, इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो इसका इलेक्शन जो होता है वो वोट किया जाता है। वोट करने के बाद जो भी पार्टी 50% वोट, मतलब 272 सीट जिस पार्टी का आ जाता है उसको उसकी मेजोरिटी हो जाती है, और वो फिर सरकार बना सकता है। अगर इन केस अगर आपको मेजोरिटी नहीं मिलती है तो फिर उस केस में कोलिशन गवर्नमेंट मिलता है। लेकिन अभी जो हमारा गवर्नमेंट चल रहा है बीजेपी पार्टी का, उसको पूरी तरह से बहुमत प्राप्त है, वो मेजोरिटी में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका है राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन में मैक्सिमम मेंबर आपको बताया था 250। ठीक है, जिसमें से 238 जो होते हैं वो आपके इलेक्टेड होते हैं, और 12 सीट जो होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं अपने से, फ्रॉम वेरियस फील्ड, जैसे आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स से आपके जो चूज किए गए हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनको, वो भी क्या है, राज्यसभा के एमपी हैं। ठीक, उसके बाद राज्यसभा के मेंबर का जो चुनावी प्रक्रिया है वो अलग है। जैसे कि क्या होता है, जनरल इलेक्शन जो आपका जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें
लोग खुद वोट करते हैं, ठीक। लोग खुद वोट करके किसको चूज करते हैं, एमपीज को चूज करते हैं, और वो एमपीज जो होते हैं वो जिस भी पार्टी के रहते हैं तो उसका जो लीडर होता है, मतलब एमपीज का जो सहमति से जो मेन लीडर जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो जाके फिर क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि हम जिनको चूज करते हैं, हम किसको चूज करते हैं, अपने एमपीज और एमएलए को चूज करते हैं। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फिर चूज करते हैं किसको, राज्यसभा के मेंबर को, ठीक। इसका जो प्रक्रिया है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस वोट सिस्टम के तहत क्या होता है, यहाँ के इसके मेंबर को चूज किए जाते हैं, ठीक। आगे आता है आपका स्टेट असेंबली का इलेक्शन, जो कि हम जिसमें हम क्या करते हैं, एमएलए को चूज करते हैं, ठीक। अभी 2024 में हमारा जो स्टेट झारखंड है उसमें भी क्या होने वाली है, स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाली है, जिसको हम विधानसभा का चुनाव कहते हैं, ठीक। इसका भी चुनाव सेम जैसे लोकसभा का था 5 साल में, वही प्रत्येक 5 साल में भी क्या होता है, प्रत्येक स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते हैं, ठीक। अभी 2023 में क्या हुआ, 2023 में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और मिजोरम में यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए थे, ठीक है। इसमें हम किसको चूज करते हैं, इसमें हम लोकल अपने एमएलए को चूज करते हैं। प्रत्येक पार्टी क्या करती है, उस स्टेट के जो जो भी पार्टीज हो, चाहे वो रीजनल हो चाहे नेशनल लेवल की पार्टीज हो, ओके। नेशनल लेवल की पार्टीज क्या होती है और रीजनल लेवल की पार्टीज क्या होती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक। अगले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिफाइन करके अच्छे से बताऊंगा, ठीक। तो आगे देखिए आप, तो इसमें क्या होता है, इसमें एमएलए चूज किए जाते हैं, और वो एमएलए का जो हेड होता है, मतलब कोई भी पार्टी क्या अगर ज्यादा मेजोरिटी मिला, सपोज दैट अगर हम झारखंड का एग्जांपल ले तो झारखंड में मान लीजिए कि बीजेपी और जेएमएम पार्टी को टोटल जो भी सीट है उसमें से टोटल अगर ज्यादा मेजोरिटी किसको मिलता है, ज्यादा मेजोरिटी मिलता है आपको अगर जेएमएम को, तो वो क्या करेंगे, उनके जो एमएलए होंगे वो क्या करेंगे, उनके जो लीडर होंगे उसको चूज करेंगे, और वो लीडर फिर क्या होंगे, सीएम बनेंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे इसमें भी सेम प्रक्रिया है। अगर 50% से जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो क्या कर सकता है, अपना सरकार बना सकता है। अगर इन केस किसी पार्टी को 50% नहीं मिलता हो, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे स्टेट असेंबली को, तो उस कंडीशन में कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, सपोज दैट कि किसी को अगर 50 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो उसमें से दो पार्टी, एक पार्टी को वो 24 सीट है और एक पार्टी का 12 सीट है, तो 24 और 12 दोनों मिल के आपस में क्या कर सकते हैं, 36 हो जाएंगे, और वो फिर मेजोरिटी गवर्नमेंट बना सकते हैं। दैट मीन्स की कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक। तो हमारा जैसा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 आने वाला है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो भी अगर इस वीडियो को देखे हैं और वो +18 है जो वोट करने जाएंगे, तो वो सोच समझ कर वोट देंगे, क्योंकि आपका एक वोट जो बहुत अहम होने वाला है, जो कि बहुत अहम भी है, उस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। किसी भी लोभ या प्रलोभन में आके अपने जो वोट है उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक। तो आप किसको वोट करेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आपकी क्या आइडियोलॉजी है और आपके विचार के अंदर कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किसको वोट करना है। और ये कुछ छवियां हैं हमारे जनरल इलेक्शन की, देखिए कैसे लोग लाइन में लग के क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक यही था। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि अमित शाह जी हैं, फिर बगल में नितिन गडकरी जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर को भी देख पा रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।